माँ और बहनों से औरत को हम वो मकाम नहीं दे पाते आज की तारीख़ में, जिसकी बुनियाद पर कल एक केस हमारे पास आया जहाँ हम रुके हुए थे कल डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब बोले हमारे कि मौलाना हमारे 5 बच्चे हैं, एट दिस टाइम 5 बच्चे हैं, इस वक्त भी हमारी और बीवी के बीच में लड़ाई होती। हमने कहा कि कौन सी लड़ाई होती? बोली कि बच्चा को उसकी भाभी डॉक्टर साहब की वाइफ बोली कि मैं अपने बच्चे को मारती हूँ 1-2 थप्पड़ तो गुस्सा हो जाते। हमने कहा कि कौन सी बात है भाई, ये तो मियाँ बीवी की बात है। बोला खाने में अगर थोड़ी सी मैं खाना बनाने में देर कर दूँ तो वो नाराज़ हो जाते। तो हमने कहा कि इसमें फिर क्या कौन सी बड़ी बात है, तो आप लोगों की माइनर सी बात है, घरेलू मामला। बोला नहीं, कभी कभी बोलते हैं तुमको छोड़ कर आ जाएंगे। हमने कहा कि अगर कभी आपको छोड़ कर आ जाए, कभी आपको वो तलाक दे दे, 3 तलाक, पहली बात तो तलाक वलाक तक पहुंचना नहीं चाहिए मामला मैटर, लेकिन अगर कोई 3 तलाक दे दे अपनी बीवी को तो मोदी जी ने कानून बना दिया है। क्या कानून बनाया है कि तुम 3 तलाक दोगे अपने बीवी को, अब बीवी जाकर FIR लिखा देगी तो मोदी जी कहेंगे कि ठीक है आओ, तुमने बीवी को परेशान किया, अब आओ तुम हमारे घर पे, जेल भेज देंगे 3 साल के लिए 3 तलाक देने वाले नौजवानों। और जहेज लेने वाले डॉरी एक्ट के तहत अगर केस फाइल हो जाएगा तो आप 7 साल के लिए चले जाएंगे, 5 साल 3 साल के लिए जेल के अंदर। इसलिए जहेज भी मत मांगना। अगर कोई जहेज मांगता है मेरी माँ और मेरी बहनों समाज के दानिश्वर लोगों, तो आप फ़ौरन उनका कंप्लेंट कीजिए, वहाँ पर रिश्ता मत कीजिए। देखते हैं कि हमारे नौजवान कहाँ जाएं। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये चीज़। अगर आप अपनी बीवी को 3 तलाक देते हैं, बीवी ने आपका FIR कर दिया तो मोदी जी 3 साल के लिए जेल, और जेल में कहेंगे कि बैठो मत यहाँ पे, बिरयानी मत खाने के लिए नहीं आए, काम करो काम जेल में। क्यों जी, क्यों काम करें मोदी जी, हमको जेल में लेके आ गए फिर भी काम करें। कहा तुम्हारी बीवी जो घर पे है, तुम्हारे जो 2 बच्चे हैं, उनका खर्चा कहाँ से चलेगा? तुम कमाओगे, वो पैसा जमा होगा, वही पैसा मैं उनको दूंगा। तो कहेगा कि सर मैंने तो तलाक दे दिया। कहा तलाक हुई कहाँ तुम्हारी? तलाक नहीं हुई तुम्हारी कानून के नज़र में। मसलक अहनाफ के मुताबिक 3 तलाक पड़ जाती, लेकिन कानून जो बना है उसमें 3 तलाक आप दे दें, सिर्फ 3 तलाक देने की वजह से आपको 3 साल जेल, और 3 साल के बाद फिर वही बीवी आएगी जेल के बाहर आपको स्वागत के लिए, कहा आइए आइए मियाँ जी फिर से, अब फिर से वही बीवी दिखेगी आपको। मेरे भाइयों, तलाक तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ का कोई भी मसला हो, घरेलू हो, तो आप घर के अंदर ही सॉल्व कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और औरत को इज्जत दीजिए, औरत को टिश्यू पेपर मत बनाइए। इस्लाम ने जो औरत को जो सम्मान दिया, इस्लाम ने जो पहचान दी, बल्कि इस्लाम हज़रत आदम को नंगा बनाया। पहले नंगा मतलब हज़रत आदम को मट्टी जमा किए, उसमें पानी डाले, फिर उसको सुखाया, पूरी स्ट्रक्चर बनाई, बुत बनाया, 40 साल तक सूखने के लिए रख दिया ऐसे दीवार, 40 साल तक कि सूखो। बाबा जी वहीं पर 40 साल तक पके, खूब धूप में, आग में, हवा लगी उनमें, तब जाकर उन पर जान डाली गई, कपड़े डाले गए, तब जाकर उठाकर जन्नत में डाल। हज़रत आदम की तबीयत नहीं लगती थी। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला चाहते तो मट्टी से भी बना सकते थे। अम्मा हव्वा को मट्टी से बनाकर दोनों को एक साथ खड़ा करते, उसमें जान डालकर कपड़े पहना कर कहते जाओ तुम दोनों ऐश करो, मौज करो, घूमो। लेकिन नहीं, हज़रत आदम सोए, पर्दा डाल दिया उस पर अल्लाह ने। हज़रत आदम के बाएं पसली से अम्मा हव्वा पैदा हुई। जैसे हज़रत आदम की आँख खुली, देखिए खूबसूरत, पूरी दुनिया की औरतों में अम्मा हव्वा से लेकर क़यामत तक जितनी भी औरतें पैदा होंगी, उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कोई औरत अगर है तो अम्मा हव्वा है। उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई औरत पैदा नहीं होगी। मर्दों में कौन? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। पुरकशिश चेहरा किनका? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अम्मा हव्वा को देखते ही हज़रत आदम बाह छूने लगे, ये मैडम कौन है? तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, अरे छूने की कोशिश मत करो, नहीं पकड़ सकते। इसलिए समाज में जाओ जवानों,
अगर समाज की बहू बेटी के पीछे आप भागते हो, उनको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मिसयूज़ करते हो और नाजायज़ तरीक़े से उनसे बातें करते हो, और समाज की वो बेटियां भी जो अपने माँ बाप की बल्कि अपने समाज शरीयत के ख़िलाफ़ अगर किसी गैर महरम से बात करते, नहीं होना चाहिए, निकाह कर लो। आप निकाह करो, शादी में निकाह में लेकर के बात करो, उनसे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। निकाह करो, निकाह के बाद आप बात कर सकते हैं, निकाह के बाद आप मुलाकात करके मिलने घूमने जा सकते हैं, निकाह हो गया आपका, यू आर हस्बैंड वाइफ, कर सकते। लेकिन उससे पहले मोबाइलों में, फ़ोन पे नाजायज़ और हराम। इसीलिए अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हव्वा को कैसा करो, तुम इनका महर तो दे दो, निकाह तो पढ़ लो। तो क्या दें अल्लाह, महर क्या दें? तब जाकर कहा कि कुछ नहीं, आखिरी नबी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ दो, एक मरतबा तुम्हारा महर हो जाएगा। तब वहाँ से रिश्ता चला, वहाँ से तब जाकर नस्ल चली। लेकिन अम्मा हव्वा जैसे पैदा हुई, मेरी माँ सुनना ज़रा, जैसे पैदा हुई ऐसे मुंह खोल कर नहीं बैठी थी वो, बल्कि पर्दे में थी। बाएं पसली से पैदा किया, क्यों? दिल है, और औरत दिल में जगह बनाती। क्यों? औरत जब पैदा होती है तो बेटी होती है, और बेटी की कदर होती है दिल में। वही औरत बेटी जब बहन बन जाए तो उसकी भी मोहब्बत होती है, दिल में होती। और वही जब बीवी बन जाए तो उसकी मोहब्बत होती। वही जब माँ बन जाए तो उसके कदम के नीचे तो जन्नत ही जन्नत है। वही जब फूफी बन जाए, खाला बन जाए, चाची बन जाए, तो औरत की कदर दिल में होती। और तफसीर इब्न कसीर ने लिखा है कि उसकी इज्जत दिल से होनी चाहिए, दिल से मोहब्बत करो। जितनी प्यारी चीज़ तुम्हारा दिल है, दिल से आप अपनी मोहब्बत करते हैं, दिल से औरतों को सम्मान दीजिए। एक मसलिहत है, ये चीज़ बताई गई शरीयत के अंदर। किसी भी मजहब के अंदर इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है जितना मजहब इस्लाम के अंदर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ उलमाए कराम पर जो एक एक बात खोल कर जलसों के मंचों से आपको बताते। हम भी अमल करें, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह तबारक व तआला हमें वो कहने की तौफीक दे जिस पर हम अमल कर सकें। लेकिन आप भी जलसे में आते हैं तो ये नहीं कि मौलाना अब्दुल्ला आएंगे, हम उनकी तकरीर सुनेंगे, उनको देखेंगे, या हज़रत मुफ्ती साहब आएंगे तो उनको देखेंगे। इस नीयत से आइए कि एक आलिम दीन आ रहे हैं, उनकी ज़ियारत करेंगे, कुरान और हदीस की बात सुनेंगे, शरीयत की बात सुनेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक कोई बात होती है तो उसको अपने दिमाग में रखेंगे, अपने मोबाइलों के अंदर सेव करके रखिए और जानकारी रखिए अपने पास, ताकि बातिल ताकत अगर आपकी इतिहास को, तारीख को गलत बनाकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश करे तो आप उसकी रोशनी में उसको जवाब दे सकते। अभी जैसे मदरसे की तारीख़ में आपके सामने रख रहा था, अगर हमारे उलमाए किराम नहीं होते तो खुदा की कसम आज हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम, हम जो आज मुसलमान बने बैठे हैं, हमको कलिमा नसीब नहीं होता। जो तहरीक चली थी और जो आंधी आई थी अंग्रेज़ों की, कुरान के नुस्खे चलाओ, दाढ़ी टोपी वालों को मारो, 10-10 हज़ार उलमाए किराम को आग के अंगारों में डाला जाता था अंग्रेज़ के ज़रिए से। लेकिन इन्हीं मदरसों का वजूद, इन्हीं मदरसों के उलमा की देन है कि फांसी के फंदे पर लटक कर उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे सहाबा ने बचाया, सहाबा ने अपनी मेहनत और मशक्क़त की और कुर्बानी पेश की, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा। तो दूसरे दर्जे में भारत के अंदर, इस धरती के अंदर अंग्रेज़ का डट कर मुकाबला किया था अंग्रेज़ उलमाए किराम ने, तब जाकर हम तक हमारी शरीयत और हमारा कुरान आज तक हम तक पहुंचा। अगर कोई इस पर उंगली उठाने की कोशिश करे, इन मदारिस को बंद करने की बात करे, तो हमने भारत का संविधान आपको पढ़कर सुनाया है, हमने भारत की तारीख़ आपके सामने इन मदरसों की, इन मकातिब की, इन उलमाए किराम की रखी। अरे ये उलमा हमारे लिए एक अनमोल दौलत है, अनमोल। अगर जब तक उलमा का वजूद है इस धरती पर तो शरीयत और कुरान सही तरीक़े पर हमारे पास महफूज है। वरना क्या हुआ देख लीजिए आप, बाइबल के साथ, इंजील के साथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
सारी सबके अंदर तब्दीली कर दी गई, क्योंकि उनके उलमा, उनके पढ़ाने वालों के अंदर ख़यानत भर गया और वो लोग नहीं बताए कि सही चीज़ क्या है, सही पैगाम क्या है इन किताबों के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि उनके अक़ीदे वो अपने सही रास्ते से भटक गए, अपने खुदा को भूल गए, अपने ईश्वर को भूल गए। वरना सैकड़ों मंत्र श्लोक ऐसे हैं जिसके अंदर एक ईश्वर की भक्ति की बात की गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा की बात की गई है। मोहन सिंह कैसे इस्लाम लाया था, जिनका नाम अब्दुल वासिअ खान पड़ा था, इसलिए कि उसने मौलाना साहब के पास जाकर ये बात की। एक बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है। मौलाना ने कहा कि आँख बंद करो, तो आँख जब बंद की तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी आए हुए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मोती सिंह, आज तुम मुझे मानते हो, मेरा ज़माना गया, बल्कि अब तुम यहाँ ना पक्ष बातें वह कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तब लख जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। अब जो ज़माना है मोहम्मद का है, अब मैं फॉलो करता हूँ मोहम्मद को। कौन? वो राजा जिस का भक्त था वही कहता है साफ लफ्ज़ों में कि मोहम्मद का ज़माना है, बिना मोहम्मद पार न कोईया, तो मोहम्मद को माने बगैर नहीं जाओगे। तो वो मोती सिंह जिसने ये कानून पास किया था कि किसी मुसलमान को 12 बजे से पहले देख लूँ तो उसका सर कलम कर दिया करता था, वो मोती सिंह मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र के मुताबिक जब श्री कृष्ण जी की ज़ुबान से सुनता है तो कलिमा पढ़ने के लिए बेताब हो जाता, अपनी कुर्सी छोड़ देता है। तब जाकर उनका नाम अब्दुल वासिअ खान पड़ा और उसने इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया था पूरे इस भारत की धरती पर, राजगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर। ये तारीख़ हमारी है, उलमाए किराम की वजह से तब्दीली आती है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उलमाए किराम की बातों पर इनकी हम इज़्ज़त और सम्मान करेंगे। बदतमीज़ी से बदकलामी बहुत लोग करते हैं, हमारे उलमा के तरफ से कभी बदजनी भी हो जाती है लोगों को, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि ये वारिसीन अंबिया हैं, इनकी ज़ियारत करें, इनसे दुआएं लें और इनको अपने बीच में वो सम्मान, वो मकाम दें कि भाई आपको लगे कि ये हमारे धर्म गुरु हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, अपने नबी से, सुन्नत से और उलमाए किराम से मोहब्बत की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।